औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम एक यूनिवर्सिटी का मैथ का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और जो आज मेरे पास क्वेश्चन है उनका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल उस सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एंड माइनस 35। ये लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद नंबर 11 पे क्वेश्चन है, इसी के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है x - 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू है जी x + 5 होल ऑफ स्क्वायर। अब ये दो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इन रकमों को हम तोड़ेंगे और इसमें जो जवाब आएगा वो एक एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक एक्स वाला होगा और एक कांस्टेंट, यानी तीन रकमें होंगी, बाकी सारी मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, देखें मैं तरतीब बनाता हूं। ये 2x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14x, और फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 4x, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28 इज इक्वल टू ये जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। देखिए अब इस वक्त मेरे पास कुछ रकमें सिंपल हो गई हैं, तो अब अगर मैं इन तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करूं तो मतलब ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो इधर आके x स्क्वायर ने इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाना है, तो क्या बन गया जी x स्क्वायर। ये माइनस का 14x है तो प्लस 4 यानी माइनस 10 बन जाएगा, और ये इधर आएगा तो मजीद 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मतलब क्या बना, ये बन जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, किस तरह से, ये इधर आया तो यहाँ पर -2x था, इधर 4x 6x हो गया, तो -14 + 6 तो -8x आ जाता है जी। सिमिलरली ये 35 इधर आया आके इसमें प्लस हो जाएगा, और 35 और ये जब हम इनको मर्ज करते हैं तो भाई पता है 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास रिजल्ट आता है प्लस का 7। तो देखें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करते हैं। मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, हम इन रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो यानी 7x² को इस तरह से दो हिस्सों में बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करते हुए 7x² आए, सम करते हुए -8x आए। तो देखिए मैं 7 के फैक्टर्स लिखता हूं, 7x और 1x। ठीक है, तो अगर ये माइनस हो यहाँ पर, अच्छा ये बात याद रखें, अगर यहाँ प्लस हो तो दोनों टुकड़ों की अलामतें एक जैसी होंगी। कौन सी होंगी, वो ये वाली होंगी। तो -7x और फिर -x, तो मतलब ये कि जो x स्क्वायर -8x था, मैं इसको लिख देता हूं -x -7x + 7 = 0। सो यहां से x कॉमन लेते हैं, x - 1 - 7 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 = 0। तो यहां से देखें x - 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट बनता है x - 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे अगर दो फैक्टर प्रोडक्ट हो रहे हैं और रिजल्ट 0 है तो हम कहेंगे या तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा। तो मतलब ये यहां से x की कीमत 1 आ जाती है, यहां से x की कीमत 7 आ जाती है, और यही इसका सोल्यूशन बनता है। हमारे पास क्वाड्रेटिक के जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास कम से कम ये दो जवाब आएंगे। ठीक है, यानी दो ही जवाब आएंगे जितनी एक्स की पावर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन पर आ जाएं, तो ये बड़ा सादा सा क्वेश्चन वैसे नजर इस तरह से आ रहा है लेकिन बहुत सादा है। इस तरीके से कि मैं इस रकम को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये इस तरफ हो जाएगा 0, और यहां पर क्या है जी x + 5 होल स्क्वायर और -x - 3 और x + 5। ठीक है, ये रकम इधर आके माइनस हो गई है। अब यहां पर देखें तो ये और ये एक जैसी रकम है, तो x + 5 ये कॉमन ले लें तो बाकी बन जाता है जी x + 5 और माइनस x - 3 = 0। यहां पर हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, तो देखें रिजल्ट यूं बना x + 5 इंटू, देखें x + 5 और ये माइनस x, ये +3 हो जाएगा = 0। तो यहां से x + 5 इंटू प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 8 के इक्वल आ गया यहां पर रिजल्ट, 5 + 3 8 = 0।
हमें पता है कि 8 0 नहीं होता, 8 की तो अलग एक वैल्यू है, तो मैं कहूंगा x प्लस 5 ही 0 होगा। तो इसका मतलब ये बना x की कीमत -5 आ गई। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का। मैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी करना चाहता हूं, वो भी इसी से रिलेटेड है जी। 12 नंबर क्वेश्चन भी करीब करीब ऐसे है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन इज दैट कि 2x - 3y इक्वल्स टू -19 and -9x - 3y is equal to 3 and find the value of x and y। तो यहां से हमें वो पेयर निकालना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए, मैं अगर यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जो दी हुई हैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या सूरत बनती है, मैं बताता चलूं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी, पहली रकम और दूसरी रकम ये लिखी जाएगी, यानी इक्वेशन ये लिखी, और दूसरी 9x - 3y इक्वल्स टू 3। तो याद रखिएगा, हम सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब हमारे पास कोफिशिएंट्स कहीं ना कहीं बराबर हों, या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। तो इस वक्त देखें कि यहाँ पर 3y है, इधर भी 3y है। अगर मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे बन जाता है। मैं अगर अलामत बदलूं तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा साइन, और यहाँ पर माइनस का 9 था प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये रकम बनती है जी 11x इधर, और ये देखें ये कट जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इनको सम करेंगे तो ये बन जाता है जी 22 माइनस का, तो यहां से x की कीमत बन जाती है -22/11, तो x की कीमत बन गई जी -2। ठीक है, ये x की कीमत आई है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में x की कीमत दर्ज कर देते हैं। मैं देखें लिखता हूं, सिंस -9x - 3y इक्वल्स टू है जी 3, तो यहां पर -9 x की जगह पर अगर मैं दर्ज करूं -2, तो -3y इक्वल्स टू 3। तो देखें 9 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 18, और ये जी -3 इज इक्वल टू 3y। मैंने क्या किया, इस 3y को इधर शिफ्ट कर दिया और यहां से ये 3 इधर ले आए हूं। तो मतलब ये कि 3y की कीमत बन रही है 15, यानी 18 - 3, ऑफ कोर्स 15 आ जाता है। तो यहां से y की कीमत बनी 15/3, यानी y इक्वल्स टू क्या बन गया जी 5। तो हम बात करेंगे कि वो ऑर्डर पेयर जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है वो कौन कौन सा बनेगा जी, वो बनेगा -2, 5, दैट इज सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे उनको मजीद सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।